हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 2 थ्योरम्स जिनका प्रूफ बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में। थ्योरम 10.1 है आपका, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, करते हैं थ्योरम को, लेकिन थ्योरम पहले थोड़ा बेस बनाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जाते जाते कि सबटेंड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, पहले उसका नेचर समझते हैं, उसके बाद में इस थ्योरम पे आएंगे। तो देखिए ज़रा एक बार सर्किल में, ये आपके पास कोई सर्किल है, ये सेंटर हो गया। मान लीजिए कोड ये है आपके पास में ए बी, छोटा सा कोड है, और ये आपका एक एंगल बना रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं कोड की लेंथ को इंक्रीज कर देता हूँ, समझ रहे हैं इस चीज़ को, अगर मैंने कोड की लेंथ को इंक्रीज किया, यानी कि मैंने दूसरा कोड लिया, मान लेते हैं सी डी, ये भी सेंटर पे एक एंगल बना रहा है। आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। मान लेते हैं कि कोड ए बी से जो एंगल बन रहा था वो था x1, फर्स्ट एंगल मान लेते हैं उसको, और कोड सी डी से जो एंगल बन रहा है दैट इज x2। तो आपको बिल्कुल नज़र आ रही होगी ये वाली बात, क्या कि देखो सर, अगर छोटी कोड थी तो एंगल भी छोटा था, जैसे कोड की लेंथ इंक्रीज हुई एंगल भी बड़ा लग रहा है। साफ साफ दिख रहा था आपको इस चीज़ के अंदर कि ये वाला एंगल बड़ा है और ये ब्लैक वाले से बना हुआ एंगल छोटा है। दैट मीन्स x2 इज ग्रेटर देन x1। ठीक है, मीन्स कोड की लेंथ इंक्रीज हुई, एंगल भी क्या हो गया, इंक्रीज। मान लेते हैं कोड की लेंथ को मैंने और इंक्रीज कर दिया, EF, नई कोड ली। अब ये जो एंगल बनाएगी, ये एंगल आपको दिख रहा है कि और बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप सेंटर के पास जा रहे हो वैसे वैसे कोड की लेंथ इंक्रीज हो रही है, और वैसे वैसे जो एंगल बन रहा है सेंटर पे उसका भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है ना। मान लेते हैं ये वाला एंगल x3 है, तो x3 की वैल्यू x2 से भी ग्रेटर है। क्या कंक्लूजन निकला इस चीज़ से कि जैसे जब आप सेंटर के पास मूव करोगे वैसे वैसे कोड की लेंथ इंक्रीज होगी, और वैसे वैसे जो कोड सबटेंड कर रही है एंगल सेंटर पे उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है भाई, ये बात तो हमें समझ में आ रही है क्या, कि कोड की लेंथ इंक्रीज करते हैं तो एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती है, कोड की लेंथ डिक्रीज करोगे एंगल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। जैसे अगर मान लो सबसे पहले आपने EF लिया होता, फिर आपने CD देखा होता, फिर आपने AB देखा होता, जैसे क्या समझ में आ रहा है कि कोड की लेंथ डिक्रीज एंगल की वैल्यू डिक्रीज, कोड की लेंथ इंक्रीज एंगल की वैल्यू इंक्रीज, एक तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया ये वाला। ठीक है, वैल्यू के बेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल वैसे समझा रहा हूँ कि एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो आ रही होगी कि सर अगर 2 कोड को कंपेयर कर रहे हैं जिनमें अगर कोड की लेंथ ज़्यादा है तो एंगल की वैल्यू भी ज़्यादा है, कोड की लेंथ कम है तो एंगल की वैल्यू कम है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोड इक्वल हो तो एंगल भी इक्वल हो? यहाँ से भाई कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, प्रूव हम इसको करेंगे इस चीज़ को। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ तो आ रही होगी ना कि जैसे कोड अगर बड़ी है तो एंगल भी बड़ा हो गया, कोड छोटी एंगल छोटा हो गया। अगर हम 2 कोड को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 कोड्स लिए हमने, उनको अगर हमने कंपेयर किया तो छोटे वाला छोटा एंगल बनाती है, बड़े वाली बड़ा एंगल बनाती है। और अगर इक्वल कोड लें तो कैसा एंगल बनाएंगी? वही हमारी कहानी है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल, इक्वल कोड्स, आपको अब 2 कोड लेनी जो कि इक्वल होंगे, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये हमें प्रूव करना है और ऐसा होता भी है। ठीक है, कि अगर 2 कोड्स इक्वल हैं तो वो इक्वल एंगल बनाएगी। जैसे पहले समझते हैं फिर प्रूव करेंगे आराम से, कि मैंने कोड ले ली AB, ठीक है, और एक दूसरी कोड ले ली यहाँ पे, यहाँ ले रहे तो चले, ठीक है, थोड़ा सा इक्वल लगे ऐसा। ये दूसरी कोड ले ली मैंने CD, तो CD ने ये एंगल बना दिया। मान लेते हैं कि AB इक्वल टू CD है, दोनों कोड्स क्या हैं, इक्वल हैं। दैट मीन्स आपको ये दोनों एंगल भी इक्वल प्रूव करने, इसको वर्टिकल अपोजिट मत मान लेना। ठीक है, अगर ऐसे देख के आपको हल्का भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि वर्टिकल अपोजिट से कर देंगे तो वो तो मैंने बाई चांस वहाँ बन गया, अपन ऐसा भी तो ले सकते थे कोड को। तो आपको क्या प्रूव करना है कि अगर AB और CD इक्वल हैं तो आपको प्रूव करना है कि ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो ये तो क्यूरियोसिटी वाली चीज़ हो गई क्या, और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि जिस चीज़ को आपको रटने वाली चीज़ होगी, प्रैक्टिकली दिख रहा है कि यार जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। और एक चीज़ और बता दो इसके अंदर मुझे, ये आपका सेंटर है, इस कोड ने कुछ एंगल बनाया, इस कोड ने कुछ एंगल बनाया, एक कोड मैंने सेंटर पे ही ले ली,
पास कर रही डायमीटर, तो ये एंगल कितना हो जाता है 180 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब जो डायमीटर वाली कोड है, ठीक है, ये कितना एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर 180 डिग्री, ठीक है ना भाई। एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा 180 डिग्री होगा, और उसके बाद जब दोबारा कोड लोगे छोटी होती जाएंगी तो एंगल भी क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि करना क्या है, थोड़ा थोड़ा लॉजिकली माइंड में भी जा रहा होगा कि हाँ ऐसा है कि भाई इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रही है, छोटी है तो छोटा एंगल, बड़ी है तो बड़ा एंगल, और इक्वल होंगी तो इक्वल एंगल, सिंपल, वही हमें प्रूव करना है। तो व्हाट इज गिवन टू यू इन थ्योरम, गिवन क्या है आपको, इक्वल कोड्स हैं, ये आपको गिवन है, एक सर्किल है ये आपको गिवन है, ठीक है, और सबटेंड कर रही है एंगल, वो आपको प्रूव करना है कि वो इक्वल एंगल है। तो मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है, एक सर्किल बना लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है पूरा डिटेल में देखो इस चीज़ को। तो लेट वी हैव अ सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें लेट वर्ड क्यों यूज़ किया है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ दिख रही है, गिवन है। तो हमें अगर सर्किल गिवन है ना, ऑब्वियस चीज़, अगर आपको सर्किल गिवन है मतलब उसकी रेडियस भी और उसका सेंटर दोनों चीज़ पता होंगी तभी सर्किल बनाओगे। और लेट वर्ड क्यों यूज़ किया है मैंने, क्योंकि सेंटर का नेम O गिवन नहीं था, रेडियस R गिवन नहीं थी, वो हमने एज्यूम किया, इसलिए लेट वर्ड आया उसके लिए, ठीक है। तो ये मान लेते हैं O है, उसकी रेडियस क्या है, R है इसकी रेडियस, क्लियर है, ये हमें गिवन है। सेकेंड थिंग हमें क्या गिवन है, कोड्स हैं इक्वल लेंथ वाली, तो मैंने एक कोड मानी यहाँ पे, ठीक है, एक कोड में मान लेता हूँ यहाँ पे, कहीं भी मान सकते हो, ठीक है। इसने एक एंगल बनाया सेंटर पे, इस कोड ने भी एक एंगल बनाया सेंटर पे, इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल वैल्यू आपको इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है, क्यों, इक्वल कोड्स, कोड्स आर इक्वल, ये हमें गिवन है। ये हो गया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो तो बताओ। लैंग्वेज की फॉर्म में तो पता है क्या कि सबटेंड इक्वल एंगल, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में बोलो क्या सबटेंड इक्वल एंगल, तो बोलोगे सर ये वाला जो एंगल है और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, मतलब एंगल AOB इक्वल करना है एंगल COD, इन दोनों क्या प्रूव करना है आपको, इक्वल प्रूव करना है। ये कहानी यहाँ तक समझ में आ गई कि हमें क्या क्या प्रूव करना है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, क्या आपको ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं ट्रायंगल नज़र, और जैसे ट्रायंगल नज़र आता है और उसके अंदर आपको दिखता है कि भाई एंगल इक्वल करना है या साइड इक्वल करनी है, तो सीधी सी बात है उनको क्या करना है प्रूव, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो और CPCT लगा के आपका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर पकड़ते क्या क्या है, AB इक्वल टू CD, क्यों, क्योंकि गिवन है, ठीक है। OA इक्वल टू OD या OA इक्वल टू OC, कोई भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, ठीक है। OA इक्वल टू OD बोल दो या OA इक्वल टू OC बोल दो, क्यों, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ऑल रेडियस आर इक्वल। सो OA इक्वल टू OD मान लिया मैंने, क्यों, रेडियस, किसी सर्कल की रेडियस तो सेम ही रहेगी, आप 3 सेंटीमीटर लेके बनाया, 4 लेके बनाया, 5 लेके बनाया, तो सेम रहने वाली है। एंड दिस OB इक्वल टू OC मान लो, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है आपका रेडियस। अब एक चीज़ बताओ इसके अंदर मुझे कि ये AB इक्वल टू तो CD हो गया, ये OA इक्वल टू OD हो गया, और ये OA इक्वल टू OC भी है, और ये इक्वल टू OB भी है। तो all 3 sides are equal to all 3 sides, corresponding sides, that means by S triangle AOB congruent to triangle COD, या फिर और ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC लिख दो। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला
क्योंकि इसको लोगे, बस इतना सा ध्यान रखना है हमें इस चीज़ का कि ए बी और सी डी करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। बाकी तो आपको पता है, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, ऑल आर रेडियस। एंड बाई सी पी सी टी क्या प्रूव करना है आपको? तो देखो ये एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ है या नहीं है, यानी इस ट्राइंगल का एंगल ओ और इस ट्राइंगल का एंगल ओ बोथ आर इक्वल, सीपीसीटी से निकल गया। तो बाई सीपीसीटी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हैंस प्रूव्ड। तो सिंपल सा लॉजिक था इस चीज़ का कि कोड इक्वल है, एक कंसेप्ट निकला, बाकी रेडियस है, आराम से बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो उसके बाद में सीपीसीटी लग के हो गया अपना काम, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, जो कि इसका कन्वर्ज है। कन्वर्ज मतलब इसका उल्टा स्टेटमेंट ही मान लो। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, देखते हैं इस चीज़ को। ये तो चलो मान लो 2 कोड्स थे, क्या ऐसा ये चीज़ 3 कोड के लिए नहीं हो सकती? मान लो एक कोड और है ट्राइंगल में, ये वाला, ठीक है, ई एफ, और ये कोड भी क्या है, ए बी सी डी ई एफ ऑल आर इक्वल, ठीक है ना। 3 कोड है, इसका मतलब क्या है, कितनी भी इक्वल कोड, और कितनी इक्वल कोड होती है किसी सर्किल में? इनफाइनाइट इक्वल कोड्स होती है। इसका मतलब जितने भी इक्वल कोड है सारा इक्वल एंगल ही बनाने वाली हैं। तो ये वाला एंगल सब एंगल इक्वल रहने वाले हैं, इक्वल कोड है तो, ठीक है। चलो अब इससे ना थ्योरम है, एक नया क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, उसको देख के देखते हैं आप कैसे करते हो। बुक में नहीं है, अभी अभी सोचा मैंने, चलो बनाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से निकला दिमाग में, आपको याद करो कि एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन था कि 1 सेकेंड, हाँ, इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, था ना ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन, सर्किल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क। सर्किल को आपने 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये आर्क ये आर्क ये आर्क ऑल आर इक्वल, ओके। तो अगर इनको ज्वाइन करें तो ये 3 कोड भी इक्वल होंगी या नहीं होंगी? ये 3 कोड्स भी आपस में इक्वल होंगी। मान लो तो ए बी, बी सी एंड ए सी, और ये माना थे सेंटर है, ठीक है। तो ए बी वाली जो आर्क है वो इसको सबटेंड करेगी सेंटर के ऊपर एक एंगल, बी सी है ये भी एक एंगल सबटेंड करेगी, और ए सी ये भी एंगल सबटेंड करेगी। तो ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया, और एक ये एंगल बन गया, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन आपको? 3 इक्वल आर्क्स हैं, तो अगर आर्क इक्वल तो कोड भी क्या हो गई आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब 3 कोड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो आपको पता है कि एंगल भी क्या होगा, इक्वल सबटेंड होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस ईच एंगल की वैल्यू कितनी होने वाली है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल, या फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई ईच आर्क बाई ईच कोड, और ब्रैकेट में डाल दो गिवन दैट सर्किल डिवाइडेड into 3 इक्वल आर्क्स। सर्किल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उससे हमारा एक लॉजिक निकला कि अगर ये लेंथ सेम होने वाला है तो ये भी सेम ही होंगे आपस में, ठीक है। अगर ये सेम होंगे तो आप मुझे बता सकते हो कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल दिस ए बी सी, इस ए बी सी किस टाइप का ट्राइंगल होगा। तो ऑल 3 साइड से इक्वल है तो कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन निकली। और अब आप मुझे फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है ईच एंगल की वैल्यू कितनी होने वाली है। यू हैव 30 सेकेंड।
सोच लिया होगा कितनी होने वाली है, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। तो एक चीज़ बताइए, इक्वल है और टोटल कितना होता है ये, किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर आप टोटल एंगल की बात करो तो दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 360 डिग्री। दिस इज 3x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू 360/3 120 डिग्री। तो यानी ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री सबटेंड होगा। ईजी था, ठीक है। तो यही चीज़ है कि क्वेश्चन से क्वेश्चन खुद निकालने की कोशिश करो, और अगर आप क्वेश्चन बना सकते हो ना, इसका मतलब आप आंसर भी दे सकते हो उस चीज़ का, ठीक है। तो ट्राई करो कि नए नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, चाहे वो मैथ्स, साइंस, SST कोई भी सब्जेक्ट है, कुछ भी पढ़ रहे हो, ट्राई करो उससे क्वेश्चन निकालो, ठीक है। ट्राई करो कि क्वेश्चन निकालो। हाँ जी, एक इन्फॉर्मेशन सबके लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। पहली बात अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और एक नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर भी नोट कर लो, व्हाट्सएप नंबर है अपना। हाँ जी, एक काम की बात ये है, जैसे आप 9th क्लास पढ़ रहे हो, आप 9th क्लास के अंदर साइंस पढ़ते हो, ठीक है ना। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें कुछ टर्म्स होती हैं, बेसिक टर्म्स, जिनमें हमें कन्फ्यूजन होता है, जिनकी डेफिनेशन हमें प्रॉपरली नहीं आती, हमें बार बार भूल जाते हैं डेफिनेशन को, होती है टर्म्स, ठीक है। या कुछ डिफरेंस होते हैं, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, मास एंड वेट, इन चीज़ों के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे कोई भी कन्फ्यूजिंग टर्म्स, ठीक है, या आपको किसी की यूनिट समझ में नहीं आ रही है, यूनिट कैसे निकाली जाती है, या आपको डिफरेंस बार बार भूल जाते हो, आपको रटना पड़ता है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होते हैं ना, उनको एक पेज पे नोट करते जाओ, ठीक है। जैसे पेज भर जाए आपका, ये 10-15 क्वेश्चन के आसपास ऐसे इकट्ठे हो जाएं, जो भी आप कन्फ्यूजिंग है, क्वेश्चन बनाओ ढूंढ के कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ दिस, समझ में नहीं आ रहा है, आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कोई भी प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप नंबर है अपना, इस नंबर पे सेंड कर देना, ठीक है। आप लोगों के लिए हो रहा है काम इस चीज़ के ऊपर कि धीरे धीरे करके फिर साइंस से रिलेटेड जो आपको जो कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ें है ना, देखो पूरा सिलेबस का तो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ अभी आपको साइंस की, ठीक है, स्टार्ट करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन जो बेसिक कन्फ्यूजिंग टर्म्स है इसको लेके आपके पास में बहुत जल्दी, ठीक है, आपको एक साथ में मिल जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, छोटे छोटे वीडियो मिल जाएंगे 5 मिनट के, 6 मिनट के, 7 मिनट के आसपास का, जिसमें वो टर्म अच्छे से एक्सप्लेन होगा पूरा डिटेल के अंदर, जो कंसेप्ट बनता है, डिफरेंस होंगे वो भी आपका टेबुलर फॉर्म की तरह आराम से समझा के बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ और समझाते हुए आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है थ्योरम 10.2, फर्स्ट वाले का कन्वर्ज है। क्या है थ्योरम 10.2 में, स्टेटमेंट लिख लो, उल्टा है उसका। वो स्टेटमेंट क्या था कि अगर कोड की लेंथ इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। इस बार उल्टा हो गया कि अगर एंगल इक्वल बना रही हैं कोड्स तो इसका मतलब कोड की लेंथ इक्वल होगी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इफ द एंगल्स subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are इक्वल। उल्टा हो गया कि इफ एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स आर इक्वल, सेंटर पे जो बन रहा है एट द सेंटर, देन आपको प्रूव करना है कोड भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो क्या चीज़ कहानी है इसकी, देखो एक बार कि आपके पास एक सर्किल है, सेंटर है O, रेडियस है R, तो व्हाट इज गिवन टू यू, लिखो लेट वी हैव अ सर्किल विद center O and radius R. Let we have a circle with center O and radius R. क्लियर है वाली चीज़। नाउ आपके पास में 2 कोड्स हैं, इस बार हमें नहीं पता कोड की लेंथ इक्वल है या नहीं है, बस हमें तो प्रूव करना है कि कोड की लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। तो मान लीजिए वी हैव 2 कोड्स AB एंड CD, और हमें क्या गिवन है कि जो एंगल सबटेंड कर रही है ना ये इक्वल है इस बार,
सेंटर ओ पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या गिवन है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू, अच्छा इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर लो, लेट वी हैव अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एंड टू कोड्स ए बी एंड सी डी, ये भी आपको गिवन है। और क्या गिवन है, ये एंगल इक्वल है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, इस बार आपको ये गिवन है, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन आपके पास में। प्रूव क्या करना है, कोड्स आर इक्वल, आपको इस ए बी को सी डी के इक्वल प्रूव करना है। मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, यूज़ मत कर लेना, ठीक है। इक्वल प्रूव करना है। कभी कभी हम क्या होता है कि जो प्रूव करना होता है हम डायग्राम में मेंशन कर देते हैं और बाद में उसको यूज़ कर लेते हैं, काम ही खराब हो जाता है। टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, क्लियर है वाली चीज़। नाउ दोनों चीज़ें क्या हो गई, ये प्रूव करना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या क्या पता है, ये दोनों एंगल इक्वल है ये पता है, ये ओ ए इस ओ डी या ओ सी या ओ बी आपस में सारे क्या हैं, इक्वल, बिकॉज रेडियस तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, सब इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको अगर लग रहा होगा क्या, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, सीपीसीटी लगाओ और हो गया काम। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ये इसमें चलो ओ ए इक्वल टू ओ सी ले रहा हूँ, ठीक है, क्यों, रेडियस, ओ बी इक्वल टू ओ सी, रेडियस, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी या सी ओ डी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, क्यों, गिवन, हो गया तीन चीज। तो बाई एस ए एस, हमारी प्यारी सास आ गई है, बाई एस ए एस ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, ले लो। क्यों ले रहे सी ओ डी, क्योंकि आपने ओ और ओ सी को साथ साथ रखा है तो उसको साथ रहने दो, ठीक है। एंड बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी ए बी इक्वल टू सी डी, सिंपल सा है, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा आज, एक तो कि अगर कोड की लेंथ इंक्रीज करते जाओगे एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी जो सबटेंड हो रहा है, फर्स्ट थिंग। कोड की लेंथ इक्वल होंगी तो एंगल इक्वल होगा, सेकंड थिंग। एंगल इक्वल है तो कोड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, थर्ड थिंग। थ्योरम के वे में प्रूव कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद में एक कंक्लूजन ये भी निकल के आ रहा है कि अगर एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो तो कोड की लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब एक दूसरे को कन्वर्स करके आपको समझना है। और एक क्वेश्चन आपने खुद ने बना दिया क्या, कि अगर आर्क की लेंथ इक्वल है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो क्या उससे कोड भी इक्वल हो गई, एंगल भी इक्वल हो गया, 360 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने 120 120 120, ठीक है भाई। तो वीडियो ज़्यादा से शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और साइंस वाला जो मैंने बताया उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली थोड़े टाइम के अंदर। एग्जाम से पहले तैयारी के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो सारी कवर हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।